वॉल्यूम फर्स्ट का पहला चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। गुणनफल और भाग, बिल्कुल आप इससे परिचित ही होंगे। इसमें सिंपली गुना और भाग सीखना है और शॉर्टकट तरीके में। जो भाग देना और गुना करना आप सब जानते ही होंगे, फिर भी हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको हम बता रहे हैं, हालांकि सब जान रहे होंगे। जैसे कि किसी संख्या में भाग देना होता है तो उसका है कि किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो संख्या भाज्य कहलाता है, और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। और जितने टाइम में गुना किया जाता है, जिसके मल्टीपल जितने मल्टीपल में गुना किया गया तो उसको भागफल बोलेंगे। और जो अंत में बचेगा उसको शेषफल बोलते हैं, जो हमेशा शेषफल भाजक से छोटा रहेगा। यदि भाजक बराबर या बड़ा रहा तो उसमें भाग लग जाएगा और फिर वो कटकर छोटा हो जाएगा। जैसे 54 ले लेते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर होगा भाजक 5 हो गया, भाज्य 54 हो गया, और 10 मर्तबे में यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं तो 10 बचे 50, आपका शेष 4 हो गया। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा कि भाजक से शेषफल छोटा होगा। अगर यहाँ पे 5 शेष बचता तो यहाँ 5 से भाग लग जाता आराम से। यहाँ पे 11 बचे 55, यहाँ पे 0 हो जाता। मतलब या तो शेष बचने के दो ही कंडीशन है, या तो वो संख्या से छोटी रहे, शेषफल बचने के एक ही नियम है, वो हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। यदि वो बराबर भी रहेगा तो कट जाएगा, और बड़ा रहेगा तो फिर भी कटेगा। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर कोई संख्या दिया हो जिसे भाग दिया जा रहा है, मतलब भाजक दिया हो और भाज्य भी दिया हो, भागफल भी दिया हो, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई संख्या 80 ले लेते हैं, बता रहा हो क्वेश्चन में कि यदि उस संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है। और फिर उसी में बोलेगा कि उसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, यदि ये भाजक जो है, जो ये भाजक है और इसका भाजक है, ये एक दूसरे के गुण 4 के अगर गुणज है 8, मतलब 4, 8, 12, 16, 20 गुणज है, और इसके 4 के गुणज में यदि ये आ रहा है भाजक, तो 8 से जो संख्या कटेगी वो 4 से भी कट जाएगी। अब देखने वाली एक यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 80 से 8 से 80 यहाँ पे कट जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। यहाँ पर 80 4 से भी कट जाएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। और सपोज कीजिए एक कंडीशन ऐसा आया कि हमें 87 संख्या मिल गई और फिर 8 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर तो 10 मरतबे में कट जाएगा 80, 7 यहाँ पे बच जाएगा, और फिर कहेगा इसी संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या शेषफल आएगा। तो हमें इसका तो 8 का 4 का तो मल्टीपल है 8, तो ऐसा नहीं कि 7 ही शेषफल इसमें बचेगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। और यहाँ पे 7 है तो हम इसका अंतर निकालेंगे, 3 आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 3। शेषफल क्या आएगा? 3। जैसे 87 में आप 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना 8,
7 बचे, ऊपर से आया 4 एकम 4, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ, आर हमारा बच गया 3, जो कि हम बताया। क्योंकि यहाँ पे 8 की अपेक्षा में ये छोटा है और 4 से बड़ा है, तो इसमें 4 से भाग लग जाएगा। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय। बस लगभग 10 क्वेश्चन अपने टाइप 1 का बना लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये हो गई मल्टीपल वाली, जैसे कि 8 से भाग दिए, जैसे कि 80 में 8 से भाग दिए 0 हुआ, 4 से 80 में भाग दिए 0 हुआ। क्योंकि जब 80 में भाग दिए हैं 8 से तो 0 बचा है। फिर 4 8 का मल्टीपल है, इसका गुणज है, तो उससे भी भाग देंगे तो वही सेम शेषफल आएगा। और जब ये गुणज ना हो, जैसे कि यहाँ पे दे देगा कि यहाँ पर जब मल्टीपल भाजक रहेंगे, जैसे कि ये मल्टीपल भाजक रहेंगे, ये भाजक है इसका, और ये भाजक जब मल्टीपल रहेंगे, एक ही सवाल में पूछेगा कि किसी संख्या का एक ही भाज्य है और उसमें 8 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 0 आ रहा है, तो 4 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 4 8 के मल्टीपल में है या नहीं है। यदि है तो सेम उत्तर होगा। 0 अगर बताया रहेगा क्वेश्चन में तो 0 ही उत्तर होगा। सिर्फ ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो हमें शेषफल मान लीजिए कोई डिजिट में आ रहा है तो वो भाजक से छोटा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे 7 बचा हुआ है और 4 से बड़ा है, तो इसमें 4 से घटा लेंगे या फिर अंतर ज्ञात कर लेंगे, जो कि आगे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो अनुभव हो जाएगा और उसके बाद से फटाफट आप बना लेंगे। अब आते हैं टाइप 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है। एक लाइन पढ़ना है, उसको डिकोड कर देना है। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी संख्या में 15 से भाग देना है। मान लीजिए वो संख्या x है, उसमें 15 से भाग देना है, शेषफल 4 बचा हुआ है। उसी संख्या को 3 से भाग देने पर, मतलब ये संख्या जो है इसमें 15 से भाग दिया जा रहा है, उसी संख्या में 3 से भी भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या होगा पूछ रहा है। तो मैंने आपको हाल ही अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये 3 जो है 3 के गुणज में 15 आता है। 3 बचे 15, मतलब 3 से 15 कट जाएगा। 3 से 15 कट जाएगा तो मतलब ये कोई भी संख्या हो, अगर इसका शेषफल 4 दिया हुआ है और 3 के गुणज है 15, 3 से 15 कट जा रहा है तो हम तुरंत इसका अंतर ज्ञात कर लेंगे। अगर 3 से छोटा शेषफल होता तो वही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 से बड़ा शेषफल है तो हमने बताया कि हमेशा शेषफल छोटा रहता है। तो यहाँ 3 से भाग देंगे तो एक शेषफल आएगा, तो यही हमारा एक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, 1-2 बार बनाइएगा कॉपी पेन लेकर के, एकदम आसान है। एक बार समझ जाइएगा फिर कभी नहीं भूलिएगा। ये वाला नियम तभी अप्लाई होगा जब इस 3 से 15 कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो हम कांट बी डिटरमाइन उत्तर होगा हमारा, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। हर एक कंडीशन में अलग अलग उसके उत्तर आते हैं, तो उसको हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कांट बी डिटरमाइन, उस ज्ञात नहीं किया जा सकता। और जब 15 3 से कट जा रहा है या कोई भी संख्या हो और जो पूछ रहा है उससे कट जा रहा है तो मतलब उसका हम लोग फट से ना उत्तर निकाल लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है किसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है।
किसी संख्या में 16 से भाग देने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है। ये क्या हो गया? आर हमारा रिमाइंडर हो गया, शेषफल। फिर आगे पढ़ना है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? उसी संख्या को उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये 8 से 16 कट जा रहा है, तो फिर यहाँ पर शेषफल 8 है, तो 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था कि हमें रिमाइंडर बराबर, शेषफल भाजक के बराबर नहीं हो सकता, ना बड़ा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो छोटा रहेगा। तो 16 से किसी संख्या में आप भाग दे रहे हैं तो 8 बच रहा है, तो 8 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो शेषफल में डायरेक्ट गुना कर, शेषफल को काट लेंगे, क्योंकि 16 8 का मल्टीपल है। ये संख्या 16 से कट जा रही है तो मतलब ये संख्या 8 से भी कट जाएगी, और कट जाएगी तो यहाँ पे 8 शेषफल आ रहा है 16 से भाग देने पर, चूँकि 16 से छोटा है शेषफल 8, इसलिए शेषफल 8 है। चूँकि और हम छोटे संख्या से दे रहे हैं तो ये 0 बच जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि हम एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी क्वेश्चन के अनुसार। कोई संख्या हो गया आपका 90, और प्रश्न बोल रहा है कि मान लीजिए 12 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 12 से 84, 6। अब ये बोले कि उसी संख्या में, उसी संख्या मतलब 90 में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो चूँकि शेषफल यहाँ 6 का मल्टीपल है, गुणज है, मतलब 12 6 से कट जाएगा, और 12 से जब 90 कट जाएगा तो कितना? 6 शेषफल आ रहा है, तो शेषफल में डायरेक्ट हम लोग काट देंगे, यहाँ पे 0 उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी संख्या को 18 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को, मान लेते हो संख्या x है, उसमें आप अठारह से भाग देते हैं, शेषफल 4 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 9 से भाग देने पर, सेम क्वेश्चन है, जब संख्या में कोई संख्या है उसमें 18 से भाग दिया जा रहा है, और चूँकि इसके जो मल्टीपल हैं, जो 18 के मल्टीपल हैं, और 9 18 के मल्टीपल है, मतलब जो संख्या 18 से कट जाएगी वो संख्या 9 से भी कट जाएगी। तो शेषफल अगर 18 में 4 बच रहा है, और 4 चूँकि 9 से छोटी है, तो इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, इसमें भी उत्तर 4 ही होगा। एक बार और समझ लीजिए, कोई संख्या x है, उसमें 18 से आप भाग दे रहे हैं तो शेष 4 बच जा रहा है, तो उसी संख्या में 9 से आप भाग दीजिएगा तब भी 4 ही बचेगा, क्योंकि 18 से जो संख्या कट रही है और 9 से 18 भी कट जा रहा है, मतलब प्रोसेस तो वही रहा। 9 का मल्टीपल ही 18, 9 से 18 2 बार में कट जाएगा, और 18 से कोई संख्या कट रही है 4 बार में, सॉरी शेष बच रहा है 4, तो 9 से भी भाग देने पर 4 ही बचेगा। अगर यहाँ पे 17 बच जाता, 16 बच जाता, जो 9 से बड़ी संख्या होती, तब हम घटा लेते हैं, उतना अंतर निकाल लेते हैं, या फिर उस संख्या में जो शेषफल बड़ी संख्या आ रही है जो 18 से छोटी होती और 9 से बड़ी होती, तो हम 9 से उसमें भाग दे करके शेष निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी
जो शेषफल प्राप्त हुआ है 18 से भी छोटी है और 9 से भी छोटी है, अर्थात दोनों कंडीशन में उत्तर हमारा रिमाइंडर 4 ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 संख्या में बोल रहा है कि 12 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 7 से भाग देने पर उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा कि 7 का मल्टीपल 12 नहीं है, अर्थात इसके कई उत्तर होंगे। तो हम इसको ऑप्शन में देखेंगे कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंडीशन में अलग अलग उत्तर होगा। इसको हम आगे बता रहे हैं। जैसे कोई संख्या है, उसमें आपने 12 से भाग दे दिया, 4 शेषफल प्राप्त हुआ, और फिर उसी संख्या में 7 से भाग देंगे तो क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखना है कि 7 का गुणज नहीं है 12, 7 दूना 14, 7 तिरके 21, 7 चौके 28, कहीं भी 12 नहीं आ रहा है, मतलब इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके कई उत्तर होंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे किसी संख्या में बोल रहा है, इसी के आधार पर एक नया प्रश्न बना ले रहे हैं और आपको प्रूफ कर दे रहे हैं कि इसके कई सारे उत्तर होंगे। जैसे 12 से बता रहा है कि यहाँ पे 12 से भाग देने पर शेष हमारे 4 मिल रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बार में भागफल क्या है, 1 है। तो 12 एकम 12 और 4 16, हमारा 16 क्या हो गया, एक संख्या प्राप्त हुआ। सबसे छोटी संख्या हमें 16 प्राप्त हो गया, जिसमें 12 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा है। इसी 16 में सवाल के अनुसार 7 से भाग देने पर 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 बच रहा है। ठीक है, अगर ये नियम आगे भी अप्लाई होगा, जैसे कि यहाँ पर हम भागफल 1 लिए हैं, आगे चल कर के 2 लेंगे। जैसे कि यहाँ पर भागफल हम 1 लिए हैं तो शेषफल 4 आ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार लागू हो रहा है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे लागू हो रहा है 12x, यहाँ पर 4, मतलब भागफल हम 1 ले रहे हैं तो शेषफल हमारा 4 आ रहा है। फिर उसी संख्या में 7 से भाग दे रहे हैं तो उत्तर हमारा 2 आ रहा है। अगर हम भागफल 2 लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो 12 दूना 24 और 4 28, हमारा संख्या नया वाला 28 प्राप्त हो रहा है। फिर देखते हैं 7 से 28 में भाग देने पर 7 चौके 28, मतलब यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अर्थात जैसे जैसे हम भागफल का संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उत्तर चेंज होते जाएंगे। मतलब ये अचर है, चर है, मतलब इसका वैल्यू बदलते रह रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे या ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा उत्तर है।
कांट बी डिटरमाइन खोजेंगे और उस पर टिक कर देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कांट बी डिटरमाइन, मतलब इसके बहुत सारे उत्तर हैं, तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे भागफल चेंज करेंगे वैसे वैसे ये अदर अदर वैल्यू कैरी करने लगेगा, तो इसका होगा उत्तर कांट बी डिटरमाइन। और वही यहाँ पर मल्टीपल रहता, जैसे 7 यहाँ पर है और यहाँ पर 14 रहता, तो हमारा उत्तर वही होता जो पहले 3-4 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं टाइप 2 पर। इसको देखेंगे कि किसी संख्या n को 8 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। हम यहाँ पे नोट करेंगे, किसी संख्या में n में 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, मतलब संख्या को 2 गुना कर दे रहा है। जब संख्या को 2 गुना कर देगा तो शेषफल भी हमारा 2 गुना ही होगा, क्योंकि पहले वाली संख्या में भी 8 से ही भाग देने को बोल रहा है और संख्या को 2 गुना करके फिर 8 से ही भाग देने को बोल रहा है। मतलब यहाँ पर भाजक स्थिर है और भाज्य 2 गुना कर दिया है, तो हमारा शेषफल भी 2 गुना ही होगा, जैसे कि हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे 8 से क्या बोल रहा है कि 2n में देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 8 से n में भाग देने पर 3 शेषफल हो रहा है, तो 2 गुना है, तो हमारा शेषफल भी 2 गुना होगा। मतलब यहाँ 3 दिया है तो यहाँ पर 6 होगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 8 से 6 छोटा है, इसलिए उत्तर हमारा यही रह जाएगा। अगर 8 से बड़ा संख्या होता 8 से बड़ा कोई भी संख्या होता तो उसमें फिर भाग हम करके उसको कट कर देते और जो बचता शेषफल वो हमारा उत्तर होता। लेकिन यहाँ पे 2 गुना जो क्वेश्चन के अनुसार सोल्व करने के बाद भी हमें 8 से छोटा ही संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हुआ, तो हमारा उत्तर वही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। किसी संख्या n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब देखिए नया एक आया क्वेश्चन, किसी संख्या n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होते हैं। इसी संख्या को बोल रहा है स्क्वायर कर देने पर 6 से ही भाग देने पर क्या शेषफल होगा, तो सिंपल बात है, संख्या को 2 गुना किया तो शेषफल 2 गुना हो गया। अगर बोल रहा है कि स्क्वायर कर दे रहे हैं, जब उसी को स्क्वायर कर देंगे तो मतलब शेषफल को भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर शेषफल 5 का 25 हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 6 चौके 24, मतलब रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा, उत्तर हमारा 1 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन सी 1। मतलब जब 2 गुना कहेगा, 2 गुना मतलब यहाँ पे n है, यहाँ पर n है, 2 गुना बोला तो 2n कर दिया, तो उसी तरह शेषफल भी 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे n है, यहाँ पे n स्क्वायर है, तो मतलब भाग जो शेषफल है उसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 25 हो जा रहा है। जो आप क्वेश्चन में देख भी रहे होंगे, पीडीएफ में होगा, वहाँ पीडीएफ में नहीं फोटोकॉपी में होगा, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वहाँ पर n स्क्वायर किया हुआ है। तो हम भी जो शेषफल है उसका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने पर हमें 25 प्राप्त हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, जो 6 से बड़ा है तो 6 से हम उसको काट लेंगे, 6 चौके 24, हमारा शेषफल हो गया 1, यही हमारा उत्तर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या n को 4 से भाग दिया जाता है। जब किसी संख्या n को 4 से भाग दिया जाता है, ठीक है, किसी संख्या n को
4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। संख्या n स्क्वायर को 4 से भाग देने पर, संख्या n स्क्वायर को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? संख्या n स्क्वायर को 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? बस वही बिल्कुल सेम सवाल है। तो जो शेषफल यहाँ पे n में 4 से भाग देने पर 2 आ रहा है और उसी संख्या को स्क्वायर कर दिया जा रहा है, तो हमने अभी बनाया था, वहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया गया, ये यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2 जो यहाँ पर शेषफल है और संख्या को स्क्वायर किया है, तो हम शेषफल को भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 भाज्य और शेषफल यहाँ पे बराबर नहीं रह सकता है, इसमें भाग लग जाएगा। तो 4 से 4 एक बार में, यहाँ पे शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तर हो गया। अब आते हैं टाइप 3 पर। इसके लिए हम कुछ बेसिक फिर कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे किसी संख्या में कोई 2 संख्या हो, जैसे 120 मान लेते हैं और एक 135 मान लेते हैं, जिसमें एक सेम नंबर से भाग दिया जा रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं 10, तो ये 12 बार में कट जाएगा, शेषफल 0 हो गया। और यहाँ पे इसी संख्या से ये संख्या और ये संख्या समान है, मतलब भाजक दोनों के समान है, संख्या अलग अलग है जिसमें भाग दिया जा रहा है, मतलब भाज्य अलग है, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो अलग है, जिससे भाग दिया जा रहा है वो सेम है। तो मतलब यहाँ पे जिससे भाग दिया जा रहा है वो सेम है, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ 10 से भाग दिया जा रहा है 135 में, तो 13 बार में क्या होगा कि 130, 13 दहाँ के 130, 5 बच गया, मतलब इसमें रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया 5 हो गया। अगर इसी संख्या को कहे कि जोड़ करके 10 से ही भाग दिया जाए, मतलब वही संख्या से भाग दी जाए, तो क्या होगा? तो हम देखेंगे कि 120 और 135, 245 हुए, ये संख्या जोड़ लिया 135 और 120, 245 नहीं 255 हुआ। 255 में 10 से ही भाग दिया जाएगा, तो शेषफल क्या होगा? तो वही होगा जो इसमें आया हुआ है, मतलब 5 ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 25 बार में 250, शेषफल 5 आया। आर क्या होगा? रिमाइंडर हमारा शेषफल 5 आया। तो यहाँ पे अलग अलग करके दे 2 संख्याएं और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके भी उसी संख्या से भाग देने पर वही संख्या शेष आया है पहले, वही संख्या शेष इसमें भी आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं पाया जाएगा। बस इसी कंसेप्ट को आप समझ गए तो आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मतलब टाइप 3 इसी पर बेस पर है। जैसे कि यहाँ पे टाइप 3 में दिया है, जब किसी निश्चित भाजक से 2 अन्य संख्याओं में भाग दिया जाता है, मतलब भाजक यहाँ दोनों संख्याओं में एक ही है, सेम है, संख्याएं अलग अलग है लेकिन भाजक सेम है। अभी जो मैंने उदाहरण दिया से वो इसी बेस पर मैंने दिया था। जैसे यहाँ पे संख्याएं मान लीजिए एक x है और एक y है, जिसमें
हमें एक ही संख्या से भाग देना है, जैसे कि a हो गया इसमें भी और a हो गया इसमें भी। संख्याएं x और y अलग अलग है, लेकिन जिससे भाग दिया जा रहा है दोनों में एक ही है, और शेषफल बता रहा है, यहाँ पर भाग दिया जाता है। तो शेषफल क्रमशः 80 तथा 70 प्राप्त होता है। एक में 80 प्राप्त होता है, एक में 70 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग देने पर, उन संख्याओं के योगफल को उन संख्याओं का मतलब यहाँ पे x और y को जोड़ने पर, उन संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग देने पर, इसी भाजक से भाग देने पर मतलब x y को जोड़कर a से भाग देने पर, जो मैंने अभी उदाहरण में बताया था, 60 प्राप्त होता है। मतलब x प्लस y को जोड़कर a से भाग देने पर 60 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें, सॉरी संख्या नहीं, निश्चित भाजक क्या है। निश्चित भाजक मतलब ये a ज्ञात करने को बोल रहा है। तो हम इसको सिंपली देखते हैं कि ये दोनों को जोड़ने पर, जोड़कर भाग देने पर, दोनों को जोड़ करके भाग देने पर वही शेषफल आएगा जो अभी हम डायरेक्ट जोड़ ले रहे हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि 255 में 10 से भाग दिया गया था तो 5 आया था, और ऊपर में अलग अलग गुना भाग देने के बाद भी 5 ही शेषफल आया था। तो हम इसके प्रोसेस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके शेषफल को जोड़ लेंगे, क्योंकि प्रोसेस पर जाएंगे तो वही चीज़ है आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, जो मैंने उदाहरण में आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो यहाँ पे 70 और 80 को जोड़ लेंगे तो 80 और 70 क्या होगा कि 150 होगा। 70 और 80 150 होगा, 150 होगा। ये 70 है और ये 80 है, ये दोनों का योग 150 होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे 60 जब शेषफल है तो, और भाज्य है, संख्या है वो 150 है, तो फिर यहाँ पर इसका अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो 150 और 60 का अंतर होगा 90, वही हमारा भाजक होगा। 90 से छोटा है 80, मतलब 80 में ये हमारा संख्या 90 है, जिससे कि 80 में भाग नहीं लगाए तो 80 शेषफल बच गया है। 90 से छोटा है 70, 90 से छोटा है 60, हमारा उत्तर सही होगा। यहाँ पर अंतर हम ज्ञात कर लेंगे। अब जब आप 2-4 क्वेश्चन इस टाइप का बना लेंगे तो आपके मन में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट लीजिएगा कि 80 क्वेश्चन पढ़िएगा, 80 जोड़ 70 माइनस 60 बराबर 90, ये आपका उत्तर हो गया। जब आप 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि डाउट होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो फिर बताइएगा, फिर हम दूसरे तरह से दें। आप जितने बार पूछिएगा हम उतने टाइप से बताएंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह आप समझ लें। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में बोल रहा है जब किसी निश्चित भाजक से 2 अन्य संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल 70 50 हम डायरेक्ट यहाँ पर जो हमने ट्रिक बताया 70 जोड़ 50, और देखिए क्या हो रहा है, योगफल को उसी से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है। निश्चित भाजक क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 7 5 12 120 में 40 को घटा लीजिएगा, 80 उत्तर आ गया। अब आंसर सी, जो हमने अभी तुरंत बताया था, जो आपको यहाँ पर दोनों को जोड़ लिए और 60 को घटा लिए, 90 उत्तर हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होगा। 70 जोड़ 50 माइनस 40 बराबर 80, ये आपका उत्तर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि दो संख्याओं को किसी निश्चित भाजक 100 से भाग दिया जाता है और शेषफल क्रमशः 90 60 प्राप्त होता है, यदि उन संख्याओं के योगफल को 100 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे 90 और 60 को जोड़ लेना है और 100 से भाग दे देना है। देखिए क्या होता है, 9 6 15, 150 में अगर 100 से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमारा क्या होगा, 50 होगा। उत्तर भी, आंसर भी। 90 60 को जोड़ लीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा 150 में, हमारा उत्तर भी हो गया। कहीं जी हाँ, यहाँ पर आपको सवाल तो दिखाई नहीं, देखिए फिर से देख लेते हैं। यदि कोई संख्या को किसी निश्चित भाजक 100 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 90 तथा 60 प्राप्त होता है। तो 90 यहाँ और 60 शेषफल प्राप्त होता है, इसको जोड़ लेंगे। यदि उन संख्याओं के योगफल को 100 से भाग दिया जाए, उन संख्याओं को जोड़िए या फिर यहाँ पे शेषफल को जोड़िए, बात तो वही हुआ। तो 90 और 60 को जोड़ लेंगे, 90 और 60 150 हुआ और उसमें 100 से भाग दे देंगे, तो हमारा शेषफल होगा वो 50 बचेगा। 9 6 15, 150, जिसमें 100 से भाग देंगे, 50 हमारा शेषफल होगा, जो उत्तर बी है, आंसर बी। अब आएंगे टाइप 4 में। टाइप 4 नेक्स्ट वीडियो में बना करके डाल देंगे। 2 बज गए हैं, जा रहे हैं सोने के लिए।